जिनके पास प्यार नहीं है ना वो बहुत खाना खाते हैं ब्रो। भाई हाँ क्या बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो प्यार में वो खाना भूल ही गए कि खाना पानी पीना सोना हगना सब भूल गए। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। अभी जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, इट्स नथिंग बट आवर ब्रेन इज ट्रिकिंग अस टू कीप अस सेफ। मतलब अपने ब्रेन को है ना अपने को सेफ रखने के लिए अपने को ट्रिक कर रहा है। एंजाइटी अपने को देगा 3 चीजें, टेंशन, मिजरी, डिस्पेयर। बट द प्रॉब्लम विद दिस 3 ना, अगर इफ आई रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द मिजरी, ऑल द टेंशन फ्रॉम योर लाइफ, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। अगर हार्ट ब्रेक हो या फिर फिजिकली इंजरी हो, हाँ। अपना ब्रेन उसको सेम लेवल पे ही प्रोसेस करता है। हाँ। और इसीलिए अपने को भाई वो एक दर्द फील होता है जब अपना हार्ट ब्रेक होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे मैं और सिद्धेश ऐसे ही हाँ रैंडम चीज़ों पे बात करते हैं। कुछ काम धंधा होता नहीं हमारे पास, हम आते हैं भाई 3 AM टॉक्स। भाई लोगों को लगता है हम नशे में हैं, हाँ। बट वी आर सोबर गाइज, वी आर टी टोटलर। हम लोग कुछ नशे वशे नहीं हाँ। करते, और बट हमें ऐसे ही बात करने में अच्छा लगता है। उड़ता पंजाब। तो बता भाई क्या टॉपिक है आज, क्या करेंगे अपन? आज अपन बात करेंगे डिप्रेशन। अरे बहुत डिप्रेशन मेरे को भाई, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। दिक्कत हो रही है भाई। तो और इस चीज का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? जैसे तू उस दिन मेरे को बता रहा था, तेरी एक वही फ्रेंड है। है जिसको तू पसंद करता है और जिसका आवडे बॉयफ्रेंड बोलायची गरज नाही ना. सगळ्या गोष्टी आहेत. असं काही नाही, मतलब ये अच्छा है सब. और उसका ब्रेकअप हो गया, इसके लिए वो तेरे को बीटी दे रही है। ओके, मूव दैट. तो भाई वही मैं बोला कि भाई इस पे डिप्रेशन, एंजाइटी, इस पे बात करते हैं जिसको अपन रेगुलर डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं भाई। और मैंने जब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जब अपन ने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तब मेरे को पता चला भाई जो अपन ने मुन्ना भाई MBBS मूवी में देखा था, डिप्रेशन एंड लव, एंजाइटी, फीलिंग्स आर नथिंग बट केमिकल लोचा। अपने दिमाग में है ना भाई केमिकल लोचा हो रहा है, केमिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, हार्मोन छूट रहे हैं, हार्मोन्स आ रहे हैं, वो चीज़ें हो रही है, और इसके वजह से अपने को वो फील हो रहा है। सो इसी के बारे में जब अपन डिप्रेशन और एंजाइटी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पढ़ी, तो बहुत ही माइंड बेंडिंग और अजीब चीज़ें अपने को समझ में आई। अपन पहले ना इसके बारे में बात करते. एक बंदा है ब्यूंग-होल चक, जो मैं तुझे बता रहा था कि ही इज अ जर्मन, साउथ कोरियन जर्मन फिलोसोफर. ओके। उसका एक बुक है कॉल्ड बर्नआउट सोसाइटी. अभी तू जो पता है बोला कि देख, मानना ना मानना, डिप्रेशन नहीं अपन बोल सकते. हर किसी को एक थोड़ा सा तो एंशियस है कि मैं जो कुछ ना तो कुछ छूट जाएगा भाई, कि मैं उतना अचीव नहीं कर लूंगा, कि क्योंकि देखो अपने को सबको हैप्पी रखना है, वो भी एक मेंटालिटी है ना. तो ब्यूंग-होल चक का जो बुक है, एक है बर्नआउट सोसाइटी, एक है साइकोपॉलिटिक्स. उसमें वो क्या बोलते हैं, सिंपल चीज़ एकदम एक्सप्लेन किया है वो. पहले का अगर अपन टाइम देखेंगे, पहले लैंडलॉर्ड्स थे, बुर्जुआज लोग थे जिनके पास पैसा है, और उनके अंडर लोग थे स्लेव्स काम करने के या नॉर्मल लोग काम करने के. अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उनको लोग फटका मारने के पट्टे से, और अगर कोई अपोज किया तो उसको वो लोग डालने के जेल में या मेंटल असाइलम में. अभी के टाइम में अगर अभी बहुत सारे जॉब्स हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कोई यूट्यूबर है, और मे बी कोई क्रिएटिव स्पेस में एक्टर है, कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है. अभी सीन कैसा है ब्रो, अगर वो बंदा अगर काम नहीं करेगा तो वो खुद का फटका मार रहा है. तो दैट अर्लियर ऑपरेशन वेयर देयर एंड दिस ऑपरेशन शिफ्टेड टू डिप्रेशन. और जो पहले के जो मेंटल असाइलम थे और जो जेल थे, अभी इट शिफ्टेड टू जिम, लगभग बड़े बड़े मॉल्स. क्योंकि सिंपल है ना, अभी तू जो काम करता है तू पैसा कमाएगा, इसको खर्चा किधर ना किधर करेगा ना. कि अगर मैं जिम में जाऊंगा तो मेरी परफेक्ट बॉडी रहेगी, मैं मॉल में जाऊंगा तो आई कैन बाय क्लोथ्स, आई कैन बाय स्नीकर्स एंड ऑल. बट टॉकिंग अबाउट ब्रो एंजाइटी एंड डिप्रेशन ना, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के भी अलग अलग रिसर्च है, बहुत सारे फिलोसोफर्स है आज अपन लेने वाले. बट सिगमंड फ्रॉइड का जो रिसर्च है ना, ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ईगो. एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ना ब्रो, ईगो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सब में ईगो रहता है. कितने भी कोई बोले ना, सब नार्सिसिस्ट है ब्रो, इन द एंड अपने को लगता है ब्रो आई एम द बेस्ट. हाँ, नहीं अपना कैसे, अभी और पीछे जाएंगे ना, अपन जब बंदर थे तभी भी अपने में एंजाइटी था कि मैं अगर सो रहा हूँ तो बेंचो कोई जंगल या जानवर आके मुझे खाए ना. और वो पता है बोलते कि ये अल्फा मेल है या ये अल्फा मंकी है, तो उसमें भी जो अल्फा था उसमें तो कुछ ना कुछ ईगो रहेगा ना, कि मैंने उखाड़ा है मेरे लाइफ में. हाँ. तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड है वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ईगो लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. और एंजाइटी एंड डिप्रेशन ना होना चाहिए लोगों में, क्योंकि वही तुम लोग को एग्जिस्टेंस को लेके जाएगा. अगर तुझ में डर नहीं है तुझको खोदने का,
तो मतलब ही नहीं है ना, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है तेरा, Wow. तो वो है। वाह, मैं अगर तू ईगो को देखेगा ना, देख एंजाइटी क्या है, डर कुछ खोने का। एंजाइटी से पहले भी अपन जाते ईगो है। ईगो मतलब मुझे चीज उखाड़नी है लाइफ में, मैं हूँ, ईगो मत हाँ हो ना, मैं मैं कुछ हूँ, तो हूँ। मैं कुछ तो हूँ, मेरे को कुछ तो लाइफ में उखाड़ना है, और ऐसी चीज उखाड़ना है जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अभी तुझे कुछ ऐसी चीज उखाड़नी है जो पॉसिबल नहीं है और सबको कंपटीशन करना है, इट लीड्स टू एंजाइटी। क्योंकि तेरे से अभी तू तो बोल दिया, बट तुझे पता है इन हैंड कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे लोड़े लगेंगे। एंड दैट एंजाइटी लीड्स टू 3 चीज़ें, जो होता है एक सेल्फ आइसोलेशन, मतलब बोलते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, की जो मेरे दोस्त तो ये सब मस्ती पार्टी कर रहे हैं, मैं कुछ अलग कर रहा है क्या, वैसा। दूसरी चीज़ है कि एक बोल सकते हैं फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मतलब वो कुछ भी हो सकता है, डार्कनेस इन अ सेंस कि किसी को खो देने का डर, खो देने का डर, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मिसिंग आउट। हाँ मे बी, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू और मी, फॉर एग्जाम्पल अपन काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, अपन इसमें ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, बट कभी कभी अपन अपने फिजिकल पे टाइम नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ दिस, तो कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। एंड थर्ड इज पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड। अभी जिसके पास पैसा नहीं है वो बोलेगा मेरे पास भाई कंटेंट है, बट मेरे पास कैपिटल नहीं है लगाने के लिए। जिसके पास कैपिटल है वो बोल रहा है भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है शूट करने के लिए। तो ये जो होते रहेगा, और दैट एंजाइटी इटसेल्फ बिल्ड इन अ सच वे वो डिप्रेशन बन जाता है। तो भाई ये जब मैं इस पे पढ़ रहा था अबाउट डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सब चीज़ों के बारे में, तो मेरे को एक गंदी आदत है भाई कि मैं बस देखता हूँ कि भाई ये स्टार्ट कैसे हुआ, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, मतलब मैंने नहीं देखा है भाई कोई कुत्ता या फिर कोई बिल्ली एक लंबे टाइम के लिए एंशियस है, मतलब वो फटी में थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, बट उसके बाद दे एंजॉय, मतलब जितना अपन इतने पेन के साथ गो थ्रू करते हैं वो उतना नहीं करते ऑब्वियसली करते वो, बट उतने लेवल पे नहीं करते कि जितना अपन करते। मतलब कि अपने जितने मूड स्विंग होते हैं उतना उनके नहीं रहते, वो हैप्पी रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं ऐसे। तो अपने एंजाइटी की और डिप्रेशन की स्टार्ट कैसे हुआ है ना, कि अभी जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, इट्स नथिंग बट आवर ब्रेन इज ट्रिकिंग अस टू कीप अस सेफ। मतलब अपने ब्रेन को है ना, अपने को सेफ रखने के लिए अपने को ट्रिक कर रहा है। तो अपने जो एंसेस्टर्स थे, अर्ली ह्यूमंस जो है, वो भाई जंगल में रहते थे भाई, कुछ शेल्टर वेल्टर कुछ नहीं, वी वर नोमैड जो इधर उधर घूमते थे। तो वो जंगल में रहते थे और उनके आसपास बहुत सारे जानवर रहते थे। कोई जानवर फ्रेंडली रहते थे, तो कोई जानवर नॉट सो फ्रेंडली रहते थे भाई, कि जो लायन वायन है तो उनको खा डालते थे। तो उनको मतलब तो वो सेफ कैसे रहे, इसके लिए उनके माइंड ने एक चीज़ बनाई, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जस्ट टू कीप देम सेफ, कि जब भी कोई हलचल हो, जब भी कोई जानवर पास आए, तो एक ऐसी फटे कि वो अलर्ट हो जाए और भाग जाए उधर से। बट हाँ, ये तो एक चीज़ हो गया, बट एंजाइटी और डिप्रेशन इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। अगर अपन बात करने की, अलग अलग फिलोसोफर्स ने उसके ऊपर बात की है। अगर अपन मतलब बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स जो है, टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रेडरिक नीचे और सोरेन किरकेगार्ड हो गया, उन्होंने भी मतलब उनका तो कहना ये था कि एंजाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे तू बोला कि पहले अपने को एंजाइटी थी कि मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मरना है तो सबसे बड़ी एंजाइटी है ही। तो कितना ही बोल ले कि मेरे अभी मैं किसी को 2 ऑप्शन दूंगा, एक तो तेरे को जो पसंद है उसको मैसेज कर या मर जा, तो ऑब्वियसली मैसेजिंग हर इज़ अ ईजी ऑप्शन, राइट। मरना तो नहीं है किसी को, बट बोलते हैं बिकॉज अपने को पता है वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ अ टाइम, वी हैव दिस मेनी आवर्स टू स्पेंड, तो अपन फोकस करेंगे कि मैं इसको जी लूँ। और एक एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है कि इतना ही मेरे पास टाइम है तो भैंचोद मैंने उखाड़ा क्या मेरे लाइफ में, तो वो भी एक क्वेश्चन आता है कि वो अपन कैसा है मालूम है। वो भी देखना, पहले के टाइम में अपने मम्मी पापा के फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड ग्रुप में मे बी 10 लोग सक्सेसफुल हो गए, 10 लोग बर्बाद हो गए, बट दे नेवर हैड इंस्टाग्राम और फेसबुक की वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। उनको पता नहीं पता चला, अच्छा वो ऑफिसर बन गया, अच्छा ये तो बर्बाद हो गया भैंचोद। बट अभी के टाइम में अगर अपन अपने स्कूल के फ्रेंड्स हो गया, कॉलेज के फ्रेंड्स देखेंगे, वो सब इंस्टा पे, और वो अपने लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, और अपने को पता नहीं कि ये असली है कि नकली है। हाँ, जो एक्चुअल में जी रहा है वो भैंचोद घंटा नहीं डालेगा, उसको पता कुछ ना कुछ हो जाएगा, नजर बिजर लग जाएगा। और ऐसे भी है जो लौड़े लगे पड़े हैं भाई, बट डालना है एकदम लाइफ दिखाना है, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। बट अभी अपने को नहीं पता कि वो खुश है कि दुख है, बट वो देख के भैंचोद तो दुखी हो रहा है। अभी देख भाई, सोशल मीडिया भाई बहुत हानिकारक चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है, खास करके अभी के जो अभी करंट सिनेरियो है,
स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि सिद्धे समझ तूने अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें की, सब कुछ नहीं बट बहुत अच्छी चीज़ें की। तूने अपने मॉम डैड को एक घर गिफ्ट किया, तूने उनको रिटायर करवा दिया, तूने अपने वाइफ के लिए अच्छी चीज़ें की, अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन दिया, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। बट अभी एक दो दिन के लिए या फिर एक हफ्ते से है ना, तेरे ऑफिस में मचमच चालू है और बहुत बीटी है, तेरा जॉब छूटने को भी आ सकता है, नहीं छा सकता है, मतलब बहुत झगड़े वगड़े चालू है अभी के एक पर्टिकुलर एक वीक के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और तू उतने में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और तू देखता है तेरा ही दोस्त कोई जिसने भाई जो लाइफ में फोड़ रहा है और उसने नई गाड़ी ले ली और उसने नया घर ले लिया, तो तू क्या कंपेयर कर रहा है? तू तेरे अभी के सिचुएशन को लेके, जो तेरा 1 वीक का सिचुएशन है, तू उसके लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट को कंपेयर करता है तू अपने इसमें, जबकि तूने भी उखाड़ा है। बट द थिंग इज ना, इट इज मेकिंग अस मोर एंशियस एंड डिप्रेस्ड अपना अलग, मतलब द थिंग इट इज लाइक कि यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ। अगर अपन इसको रील के ही लैंग्वेज में बोलने गए, रील इंस्टाग्राम रील के, तो यू आर फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर you are just comparing your blooper reel to someone's best highlight reel. हाँ, सोच जब 2004-05 में जब यूट्यूब जब नई चीज होगी, तब लोग इंटरनेट को कैसा एक्सप्लेन करते होंगे कि भाई इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सही जगह है इंटरनेट, जहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको समझता है, लोग पढ़ते हैं, जो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं, तुम्हारे सेक्सुअलिटी को लेके, तुम्हारे आइडियोलॉजी को लेके, जो तुम्हें समझते हैं। एक बेटर सोसाइटी है, रियल वर्ल्ड जैसी नहीं है। मतलब रियल वर्ल्ड में कैसे लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम्हें चिढ़ाते हैं, लोग ये करते हैं वो करते हैं, तो इंटरनेट इज अ सेफर प्लेस जहाँ पे तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे लोग समझे तो आ जाओ इंटरनेट पे, सही चीज़ है, मस्त है, सीखने मिलता है, बहुत कुछ सही है, एकदम मस्त। और कट टू 2024 लोग कैसे बोलते रहेंगे भाई इंटरनेट भाई इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है, बहुत डिप्रेसिंग चीज़ है, जहाँ पे तुम अपने ओपिनियंस खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगेन वो लोगों को कोई ऑफेंड ना हो जाए। इस पे तुम अपने आप को, अपनी सेक्सुअलिटी और अपनी आइडियोलॉजी शायद शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शायद इस पे तुम्हें लोग जज करें। और तुम फोटो भी शायद डालना है तो डाल दो, बट अगर डाल दिया तो तुम्हें शायद बॉडी शेम भी कर सकते हैं लोग। सो इट्स बेटर कि तुम रियल वर्ल्ड में रहो। रियल वर्ल्ड एक अच्छी प्लेस है जहाँ पे लोग थोड़े अंडरस्टैंडिंग है, लोग थोड़े इनवर्स हो गए। हाँ, लोगों में थोड़ी इंसानियत है, लोग समझ के लेंगे। एंजाइटी इटसेल्फ ना भाई, एंजाइटी अपने को देगा 3 चीज़ें, एक है टेंशन, मिजरी और डिस्पेयर। बट द प्रॉब्लम विद दिस 3 ना, अगर इफ आई रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द मिजरी, ऑल द टेंशन फ्रॉम योर लाइफ, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं क्या करूँ? हाँ, स्पेसिफिकली आई विल सजेस्ट एक एंड्रू ह्यूबरमैन का बहुत अच्छा पॉडकास्ट है अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वेयर लाइक ही टॉक्स अबाउट वेरी सिंपल थिंग। अगर अपना ब्रेन देखेंगे, अपना ब्रेन पूरा ऐसा इवॉल्व हुआ है, बट अपना ब्रेन है ना बैकवर्ड टू अपवर्ड इवॉल्व हुआ है। तो ये जो है अपना प्रिमिटिव ब्रेन पीछे का, इसको कुछ नहीं समझता है, इसको समझता है खाने का है और चौदमपट्टी करने का। लाइक आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू डू सेक्स, अगर मैं नहीं करूंगा मैं मर जाऊंगा। बेसिक नीड्स उसको पता है, सांस लेनी है, बेसिक खाना है, पीना है, सोना है, हगना है, बस उसको पता है, दैट्स इट। और इवेंचुअली अपन ग्रो होते होते अपना अभी आया ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल ब्रेन, जिसमें मोरालिटी और वो सब चीजें की बात होती है। इसको समझते हैं, अगर इफ आई ईट पनीर देन आई विल गेट प्रोटीन, इफ आई ईट वेफर्स तो काप्स आएगा, ऐसा। हाँ, मतलब सोचते हैं अपने बॉडी के बारे में। अभी सीन कैसा है ब्रो, एंजाइटी, अपन जो डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, whenever somebody is going through anxiety, अगर वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा, इवेंचुअली इट लीड्स टू डिप्रेशन, ठीक है। और डिप्रेशन एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो एक क्रॉनिक थ्रेट अपने बॉडी में रन करता है कि भाई कुछ तो इसको हो रहा है। मतलब अपन सो के उठ रहे हैं तो अपने को लो फील हो रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, एवरीडे। हाँ, अरे सुन, बात करने का मन नहीं कर रहा है, कोई भी तू काम कर रहा है, टास्क कर रहा है, तेरा फोकस नहीं लग रहा है। अभी थिंग इज, whenever we go through डिप्रेशन, अभी बॉडी को लग रहा है तू बीमार गिर गया है, और जब तू बीमार गिरता है ना, अपनी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, इट्स कॉल्ड साइटोकाइंस और केमोकाइंस। ये 2 केमिकल क्या करते हैं, पूरे बॉडी में जाते हैं, घूम रहे, अच्छा इसके पैर में प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसके पेट में प्रॉब्लम है क्या नहीं, ऐसा पूरा बॉडी में ढूंढा, किधर प्रॉब्लम नहीं दिखा, ये केमिकल जाते हैं दिमाग में, और दिमाग में जाके अच्छा ये चेक करते हैं, अच्छा इसको कुछ है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपने ब्रेन में एक अलग अलग न्यूरो सर्किट्स रहते हैं, उनको ये करते हैं बंद। उससे बॉडी को लगता है बिकॉज इसको डिप्रेशन हो गया है, ये बीमार गिर गया है, इसलिए अपना बॉडी देख, जब डिप्रेशन में कोई रहता है वो बीमार गिरने लगता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जिसको सर्दी या खांसी हो गया है, अपना बॉडी देख गर्म हो जाता है, दैट वो जो गर्म हो रहे हैं वो
अंदर के जो क्या बोलते हैं ना वायरसेस जो अपने बॉडी में बैक्टीरिया हो गए उनको मारने के लिए बॉडी गर्म होता है. इट्स लाइक अ मैकेनिज्म जो अपन ने इतने टाइम में डेवलप किया है. ठीक है, तो ये जो है ना साइटोकाइंस हरामी केमिकल्स ये अपने ब्रेन में जाते हैं और बॉडी को बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ. तो वो एवर इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन उसको एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, मूड नहीं रहेगा. एंड और एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन में कि वेन एवर समबडी इज गोइंग टू डिप्रेशन अपना जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्क्रिंग होने लगता है. श्रिंक होता है, हाँ, श्रिंक होता हाँ, है. श्रिंक होता है. तो प्रॉब्लम अगर वो श्रिंक हो गया तो तेरा फोकस नहीं लगेगा, तूने जो शेड्यूल किया वो काम नहीं होगा तेरे से, तेरे जो टास्क है वो तेरे से हो नहीं पाएंगे. और एक प्रॉब्लम होता है अपने बॉडी में, ब्रेन में स्पेसिफिकली एक जगह है, इट्स कॉल्ड हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस में अपना मेमोरी स्टोर होता है. ठीक है, और बिकॉज डिप्रेशन है तेरे हिपोकैम्पस में श्रिंक होने लगता है. अभी तेरे इमोशंस भी जा रहे हैं, अब तेरा जितने भी मेमोरीज थे वो भी चले जा रहे हैं. एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू पार्किंसंस, डिमेंशिया, वैसा. नॉट ऑल डिप्रेशन लीड्स टू पार्किंग, मतलब जो एक्सट्रीम में डिपेंड्स ऑन पर्सन, हाँ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट वो चीज़ें है. बट टॉकिंग अबाउट जैसे अब फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज फीलिंग एंशियस, वो एंशियस फील कर रहे किसी इमोशन की वजह से. ठीक है, एंड यू कांट फील इमोशन विदाउट मेमोरी, और वो मेमोरी अपने स्टोर है हिपोकैम्पस में. ठीक है, अगर वो हिपोकैम्पस ही स्क्वीज हो गया, मेमोरी चले गया, इमोशन चले गया, तो और बीटी में चले जाएगा. मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा था भाई, बीटी हो गई. ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन की बात हुई, बट जब अपना दिल टूटता है या ब्रेकअप होता है तो अपन भी प्रॉब्लम होता है बहुत सारी चीज़ें. हाँ, बट एक रिसर्च के बारे में पढ़ रहा था कि जिनके पास प्यार नहीं है ना वो बहुत खाना खाते हैं ब्रो. भाई हाँ. क्या बात कर रहा है. हाँ, ठीक है. और जो प्यार में है वो देख उनका कम खाना खाते हैं, उनका प्यार, उनकी भूख प्यास मिट जाती है. प्यास मिट गई है. डैम ब्रो, वैसा. ये क्या है भाई, ये मेरे को रिलेट हुआ भाई, हिट हुआ ये मेरे को. देख बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि जो डिप्रेशन में है ना, डिप्रेशन नहीं बोल सकता, जिसका भी ब्रेकअप हुआ है या जिसके पास प्यार नहीं है, जिसके पास बांटने के लिए, उसके पास बात करने के लिए लोग नहीं है ना, वो खाते हैं. ही विल फाइंड दैट फूड एज हिज लव, कि मैं खा लूँ. बट जो प्यार में है ना, जिसके पास बंदी है और जिसके पास जो भी है, इसलिए देख ना पीपल फाइंड लव इन एनिमल्स. कुछ कैट रखते, कुत्ता रखते, पैरेट रखते, जो भी रखते, और अपना जो भी है. बट ये इट वाज अ रिसर्च में पढ़ रहा था, मैं बोला यार इट्स सो ट्रू. ये बहन जो जिन लोग को प्यार नहीं मिल रहा है वो खाना खा रहे हैं ब्रो बहुत ज्यादा. वेरी ट्रू. और जो प्यार में वो खाना भूल ही गए कि खाना, पानी पीना, सोना, हगना, सब कितना में बहन जो बंदी के टाइम दोस्तों को टाइम नहीं दे रहे भोसड़ी वाले. समझ रहे हो? वेरी गुड भाई, मतलब वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू भाई. भाई तेरे को पता है कि जब अपना ब्रेकअप होता है या फिर हार्ट ब्रेक होता है ना, अपने को अपना दिल है ना दुखता है. मतलब अपने दिल में एक एक्सट्रीम पेन होता है हार्ट में, राइट. हाँ, मतलब भाई दुख हो रहा है, एक शेर हो जाए, धस जाता है, एक शेर हो जाए भाई. हाँ, तो भाई जब अपना रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक या फिर किसी की डेथ हो जाती है, अपना ब्रेन भाई सेम केमिकल रिलीज करता है. जब अपने को कोई फिजिकल इंजरी हो जाए या फिर अपना एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाए, वो सेम केमिकल्स वो हार्ट ब्रेक के टाइम पे भी रिलीज करता है, जो है एंटीरियर सिलेंगेट कॉर्टेक्स करके है, ACC, और इंसुला करके एक है. तो मतलब चीज़ ये है ना कि अगर हार्ट ब्रेक हो या फिर फिजिकली इंजरी हो, हाँ. अपना ब्रेन उसको सेम लेवल पे ही प्रोसेस करता है. हाँ. और इसीलिए अपने को भाई वो एक दर्द फील होता है जब अपना हार्ट ब्रेक होता है. भाई सांस लेने नहीं हो रहा है भाई बहुत याद आ रही है भाई, बहुत पेन हो रहा है. मतलब एक पेन से जाता है ना इंसान, डिप्रेशन में जाता है. और इसका भाई एक प्री हिस्टोरिक भी इसका एक चीज है जो अपने एंसेस्टर्स वगैरह के साथ है. मतलब ऑब्वियसली मेरे को वो थोड़ा एंगल में देखना हर एक चीज पसंद है. तो भाई एज अ ह्यूमन बीइंग ना, वी बिलीव इन सोसाइटी. अपन सोसाइटी में रहते हैं, तो अपने जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे वो भी सोसाइटी में रहना बिलीव करते थे, क्योंकि अगर वो लोगों के ग्रुप में रहे ना तो ही वो सेफ रहते थे. अगर वो अकेला कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो अगर वो इंसान के ग्रुप में रही तो ही वो सेफ है. तो जब कोई इंसान उनसे बिछड़ जाता है ना, या फिर बिछड़ जाता था, तब उनको वो पेन फील होता था, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है अभी, उनके अलावा वो मर सकते हैं. मतलब समझ रहा है, अगर कोई मारने आया उनको, कोई एनिमीज वगैरह, तो अकेला तो बंदा लड़ नहीं सकता, अगर साथ में रहेंगे तो ही लड़ सकता था. इसके लिए ब्रेकिंग अप विद पीपल मेक्स अस सैड. लोगों से दूर होना मेक्स अस सैड. और ब्रेकअप उससे भी वन लेवल ऊपर क्यों है, क्योंकि समझ कि तू एक बंदी के साथ है या फिर कोई एक बंदे के साथ है, वो एक दूसरे को इतना प्यार कर रहे हैं, सालों से प्यार कर रहे हैं, और वो एक साथ रह रहे हैं. तो इमेजिन कर रहे हैं भाई, एक साथ रह रहे हैं, और भाई
भाई मतलब एक साथ रह रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खाना खा रहे हैं, फुल सपने देख रहे कि हम शादी करेंगे, खाना मतलब शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मस्त एक मराठी में बोलतात ना सुखाचा संसार, मस्त एक फैमिली लाइफ जिएंगे। और एक दिन कुछ वो लोग में झगड़ा हो जाता है, कोई चीट कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है और ब्रेकअप हो जाता है। दूसरे दिन जो पर्सन के साथ तुमने इतने सपने देखे थे वो पर्सन मर गया तुम्हारे लिए। इसका एक शेर है भाई, शेर सुनोगे, एक शेर है ब्रो, अच्छा शेर याद आया मुझे। सुना भाई? हाँ नहीं यही है, जिसको अपना समझा उसका हकदार कोई और था, हम तो पहले से जुलसते रहे, समझदार कोई और था। समझ रहा है? अब हम बैठे कि भाई आएगी भाई, वो मचा रही है भाई दूसरे की। चलो टाड़ा भाई। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से रिसर्च है उनका, वो बोलते हैं कि जो बच्चे बचपन में पॉटी करने नहीं जाते, टॉयलेट करने नहीं जाते, दबा के रखते हैं, इवेंचुअली वो बड़े होकर उनको एनॉल एरोटिज्म रहते हैं कि उनको गांड मारनी है, ठीक है। कट कर दिया गांड मारने वाला, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि अभी ऑब्वियसली उनको एनल तो मिलेगा नहीं, तो ये जो बच्चे हैं वो कंजूस बनते हैं, मतलब कुछ भी। अरे उनका तेरी से एकदम चूतिया ऐसा रहने का कि लाइक एक जो कंजूस लोग रहते हैं वो पैसा ना देके अपनी फैंटेसी पूरी कर रही है, ऐसा कुछ उनका हो रहा है। कुछ तो एक एक्सपेरिमेंट है, इट्स कॉल्ड वाई फीमेल्स आर जेलस मोर देन मेन। उसमें बोलते हैं कि कुछ कैस्ट्रेशन, कुछ तो एक्सपेरिमेंट का नाम है, कि जैसे बोलते हैं कि बॉयज़ में वी हैव आवर डिक, फीमेल्स में नहीं रहता, तो बोलते हैं कि फीमेल्स में एक बॉडी पार्ट कम है इसलिए वो जेलस है अपने से। सिगमंड फ्रॉइड के ये सब रिसर्च थे, बट ही यूज्ड टू प्रूव दैट, आई डोंट नो हाउ, बट ये रिसर्चेस है भाई। क्रेजी तो वो सारी चीज़ें। बता भाई तू